हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 की सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशंस तो इसमें बुक के अंदर ही है, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन इन स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए क्रॉस ए टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी सेट है ए, और उनको बाइनरी ऑपरेशन में पुट करने के बाद हमें एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। वो किसका होगा? सेट एक का ही होगा। तो यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि कोई भी सेट है, अगर उसके दो एलिमेंट उठाएंगे और बाइनरी ऑपरेशन में उसको पुट करेंगे तो हमें उस सेट से ही वो एलिमेंट मिलेंगे। यानी कि जैसे कोई सेट ऑफ ले लिया हमने, इंटीजर जड़ ले लिया, जड़ के अंदर हमने ऑपरेशन किसका लगा दिया? प्लस का लगा दिया। कि अगर दो एलिमेंट हम a प्लस बी करेंगे तो एलिमेंट हमें c मिलेगा। तो ये c b किस में होगा? जड़ के अंदर ही होगा, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा हमें। तो ये क्लोज होना चाहिए ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है क्लोज, यानी कि जिस सेट से एलिमेंट मतलब लिए हैं हमने, उठाए हैं, और उनको बाइनरी ऑपरेशन में पुट करने के बाद जो नया एलिमेंट होगा वो b किस में होगा? उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम ये पूछा कॉम्यूटेटिव है क्या नहीं है। यानी कि कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी जैसे बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए, यानी कि हमें ऑर्डर चेंज कर देने हैं इसके। तो ये जो लॉ अगर फॉलो होगा तो वो होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव जो लिखना लॉ लिख देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई भी तीन एलिमेंट हैं, कोई सेट है, उसके लिए लिया हमने, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगा दे स्टार, बी और फिर बाइनरी सी। ये ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर क्लोज है ब्रैकेट के अंदर। अब राइट साइड में क्या होगा? अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो यानी कि पहले हम ए और बी पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और फिर उस पे सी पे बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, इनका कॉम्बिनेशन होने के बाद। अगर ये लॉ फॉलो हो जाता है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन है बाइनरी ऑपरेशन, कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। तो मान लो कोई सेट ए है, एक के अंदर n एलिमेंट हैं, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी है n, तो उसके अंदर से नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बनेंगे? टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने बन जाएंगे? n की पावर n स्क्वायर। ये तो नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। कोई सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट है, इसमें से अगर ये पूछा कि कॉम्यूटेटिव कितने होंगे, कॉम्यूटेटिव कितने हो जाएंगे? तो कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? n की पावर n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि n की ये पावर हो जाएगी। अच्छा, नॉन कॉम्यूटेटिव कितने होंगे? ये तो कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, n की पावर n स्क्वायर माइनस n की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ये हो जाएंगे नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है। ये मेन बेसिक है। मैंने कम्युनिकेटिव के और एसोसिएटिव के बारे में बता दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी गिवन बिलो। ये दे रखे, पूछा है इसने कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनका ये कह रहा है कि जस्टिफाई, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इसके पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन
नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 1। ये दे रखा है ऑन जेड पॉजिटिव। देखो जेड पॉजिटिव का मतलब होता है सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर ही हो गए ना, 1 2 3, ये हैं पॉजिटिव नंबर, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। अब इन पे दे रखा है, और कैसे दे रखा है, ए स्टार बी, यानी कि ए बाइनरी बी इक्वल टू दे रखा है ए माइनस बी। ए और बी को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये नहीं है, क्योंकि अगर हम ए इक्वल टू कितना लेते हैं, मान लो कि ए इक्वल टू ले लिया 2, और ये भी इंटीजर है पॉजिटिव, और बी इक्वल टू ले लिया हमने, मान लो 3 ले लिया। अब इसमें पुट करो, इम्प्लाइज 2, ये स्टार लगा दिया, यानी बाइनरी 3, तो 2 माइनस 3 ये क्या आ गया, -1, और -1 तो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई, ये है क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होती है, क्लोजर होती है पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लिखेंगे बस इसमें कि ये मल्टीप्लाई जो है क्लोज होती है इंटीजर के अंदर, दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करने से, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कोई भी आएगा, वो सी जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि सी बिलोंग किससे कर जाएगा, जेड पॉजिटिव से। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। थर्ड जो दे रखा है इसमें रियल नंबर सेट दे रखा है, रियल नंबर का डिफाइन एज, ये दे रखा है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, ए बाइनरी बी, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वेयर। ये रियल से रियल में है, तो देखो ये ए एक रियल नंबर है और बी स्क्वेयर भी एक रियल है, इसका स्क्वेयर करेंगे ना तो ये रियल आ जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वेयर आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर से कर जाएगा बिलोंग। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि आंसर इसका क्या आएगा, यस। इसका भी आंसर क्या हो गया, यस। अब इसका जो है फोर्थ पार्ट दे रखा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी मोड, ए माइनस बी का मोड, और ये दे रखा है पॉजिटिव जेड पे दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजरों पे दे रखा है, यानी जेड पॉजिटिव। तो देखो इस पे पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। अब ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक जगह फेल हो रहा है केवल। अगर मान लो ए इक्वल टू बी, हमने ए ले लिया ना, 2 ले लिया, और बी इक्वल टू बी 2, यानी कि दोनों सेम ले लिया। अगर इसमें पुट करेंगे 2 स्टार 2, यानी कि 2 बाइनरी 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0, 0 का मोड क्या आ गया, 0, 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ये मत सोचना कि पॉजिटिव है 0 पॉजिटिव हो जाए, नहीं, पॉजिटिव नहीं है, केवल यहीं फेल है, बाकी तो सब जगह मोड में सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, बट 0 है वो नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। इसलिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, एक जगह फेल हो रहा है, क्योंकि ये 0 आ रहा है इसमें, तो ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट है, ये तो फोर्थ था। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है कि ए बाइनरी बी, ए स्टार बी इक्वल टू, बस ए बच जाता है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से, अगर कोई 2 इंटीजर उठाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर से है, ये पॉजिटिव इंटीजर से है, तो कोई भी 2 पॉजिटिव उठाएंगे तो उसमें से एक पॉजिटिव बचेगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट बच जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार डिफाइन एज बिलो, डिटरमाइन वेदर द ये कम्युनिकेटिव है या नहीं है, या एसोसिएटिव है या नहीं है। तो देखो ये इसमें पार्ट 6 दे रखे हैं, तो हम इसमें से मेन पार्ट सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव ये चेक करना है। तो फर्स्ट जो दे रखा है इसमें बाइनरी ऑपरेशन, वो जेड पे दे रखा है, ऑन जेड, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि क्वेश्चन तो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका फर्स्ट पार्ट में रखा है कि ऑन जेड डिफाइन ए स्टार
बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखो पहले बात तो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, अगर कोई भी इंटीजर है, दो इंटीजरों को अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो माइनस करने से भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव, तो क्लोज हो गया। अब ये पूछा है कम्युनिकेटिव है या नहीं है, तो देखो कम्युनिकेटिव के लिए प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, कम्युनिकेटिव ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो इसमें अगर ए स्टार बी तो ए माइनस बी, और ये बी स्टार ए तो बी माइनस ए, पर ये तो इक्वल नहीं होते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं होगा ये बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा पार्ट हमने एसोसिएटिव चेक करना। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल प्रूव करना है ए स्टार यानी कि ए बाइनरी बी और विद बाइनरी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सी। तो ये हमारी लेफ्ट और ये राइट साइड है। तो पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे। ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी है, तो लेफ्ट साइड पहले ये ब्रैकेट वैल्यू निकालेंगे, ब्रैकेट वाली बी स्टार सी क्या जाएगा, बी माइनस सी। अब ये तो एक एलिमेंट आ गया हमारे पास, अब उसके एक के साथ अगर करेंगे बाइनरी करेंगे, लगाएंगे इसका सी ए स्टार, फिर ब्रैकेट ये पार्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके, अब ये एक एलिमेंट आ गया यानी कि इसकी एक के साथ, तो इसको लिखेंगे ए माइनस, और ये कंप्लीट ए के माइनस यानी कि बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर। तो देखो ये क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस सी। राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, देखो ए स्टार बी, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी। अब ए स्टार बी और इसको स्टार सी, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ये तो एक नया एलिमेंट है, कंप्लीट एक एलिमेंट, और उसके सी के तो माइनस सी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो ये और ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस सी है यहाँ पे माइनस सी है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें से जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, जैसे कि ये तो मल्टीप्लाई है इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई ये कम्युनिकेटिव तो हो जाएगा, ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आएगा, ठीक है, तो ये कम्युनिकेटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेंगे, तो एसोसिएटिव के लिए ऐसे ही चेक करके देखें। चलो सोल्व कर लेते हैं एसोसिएटिव के लिए। ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। कम्युनिकेटिव तो हो जाएगा ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए बी और सी, तीन एलिमेंट मान लिए बिलोंग्स टू क्यू यानी कि रेशनल नंबर से, और यहाँ ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बाइनरी बी इक्वल टू क्या दे दिया, ए बी प्लस 1। तो एसोसिएटिव के लिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो पढ़ी थी, इसमें क्या है, ए स्टार बी, ए स्टार ब्रैकेट स्टार्ट बी स्टार सी इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। अब लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे, लेफ्ट साइड यानी कि पहले हम बी स्टार सी सोल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बी स्टार सी सोल्व करेंगे, तो देखो ये क्या जाएगा, बी और सी, बी गुणा सी और प्लस 1। अब इस ये तो एक एलिमेंट आ गया हमारा, अब इसको एक के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। अब इसको हम एज इट इज ये वर्क करेगा, तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी सी प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। अब देखो सोल्व करो इसको, तो क्या आ गया, ये ए बी सी प्लस ए प्लस 1। राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम ए स्टार बी को सोल्व करेंगे। ए स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी प्लस 1, और फिर ए स्टार बी के साथ करेंगे हम सी, तो ये एक एलिमेंट हो गया
और तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी प्लस 1 इंटू सी और फिर प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी सी, सी से और प्लस सी, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई किया सी को, और प्लस 1। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी सी है इसमें भी, पर यहाँ ए है यहाँ पे सी है, तो इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन दे रखे इसमें पार्ट्स हैं, पार्ट इसमें दे रखा है नेक्स्ट ए स्टार बी ये इक्वल टू ए बी बाई 2, ये चेक कर लेना। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन कम्युनिकेटिव है क्योंकि मल्टीप्लाई है ऊपर। ठीक है, एसोसिएटिव या पुट करोगे इसमें ए बी सी अगर इसमें लगाओगे तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट नंबर 4, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए बाइनरी बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी। ये इसमें दे रखा है जेड पॉजिटिव से, तो देखो ये एक्सपोनेंट कुछ भी पुट करेंगे 2 की पावर, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि क्लोज तो है ये, तो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही। अब उसके बाद इसमें दे रखा है, हमने चेक करना है कम्युनिकेटिव है कि नहीं। कम्युनिकेटिव का मतलब ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए। तो ये हम देखो पहले हम पुट करेंगे इसमें ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, 2 की पावर ए बी, और राइट साइड क्या हो जाएगी ए बी स्टार ए यानी कि 2 की पावर बी ए। तो ये तो मल्टीप्लाई है, तो बी ए और ए बी दोनों इक्वल हैं, तो ये बी इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। फिर हम इसकी चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएट है कि नहीं। तो एसोसिएट के लिए 3 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, 3 ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव से, यानी कि बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अब देखो पहले हम ए बाइनरी बी करेंगे, तो ए बाइनरी बी ए स्टार बी कितना आ जाएगा, 2 की पावर ए और बी। देखो ये एक एलिमेंट आ गया। अब हम ए बाइनरी बी हो गया, ए बाइनरी बी, और इसके साथ फिर हम क्या करेंगे सी। तो ये एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, 2 की पावर में आ जाएगा 2 की पावर ए बी इंटू सी, ये आएगा टोटल। और सेकंड दूसरा पार्ट हम बी बाइनरी सी सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 की पावर बी और सी, ये एक एलिमेंट आ गया। अब इसको एक के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक के साथ ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो ये बी और सी से तो ये आ गया था हमारे पास एक एलिमेंट, और एक नेक्स्ट एलिमेंट है, तो ये इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर ये और ये एलिमेंट, तो ये तो क्या है ए है, और इन 2 में ये एलिमेंट की वैल्यू कितनी है 2 की पावर बी और सी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम नहीं है, ये 2 की पावर ए बी इंटू सी, और ये अलग आ गई, ये 2 की पावर इसमें जो है वो बी सी आ गई, तो ये एसोसिएट नहीं करता ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये फिफ्थ पार्ट है इसमें जो जेड पॉजिटिव से ले रखा है, और ए स्टार बी इक्वल टू दे रखा है ए की पावर बी। कम्युनिकेट है क्या नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो देखो ए स्टार बी सोल्व करेंगे तो ए की पावर बी, और बी स्टार ए सोल्व करेंगे, बी बाइनरी ए सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे बी की पावर ए। ये तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो इसलिए ये कम्युनिकेट नहीं करता बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव नहीं है।
फिर हम एसोसिएटिव चेक करेंगे इसका। एसोसिएट के लिए हमें 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, ए बी और सी। 3 एलिमेंट हैं तो पहले हम किसका करेंगे, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए की पावर बी, ठीक है, ए की पावर बी, ये अगली पावर, फिर उसके साथ सी करेंगे, ए स्टार बी और स्टार सी, यानी कि ये तो एक एलिमेंट बन चुका है ए की पावर बी। अब इसके साथ अगर ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो एक एलिमेंट है, तो यानी कि ए की पावर बी सारी पावर क्या आ जाएगी, सी, ए की पावर बी और सारी पावर सी, यानी कि ए की पावर क्या आ जाएगी, बी और सी। ये तो फिर सोल्व करना है, राइट साइड सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड। तो पहले करेंगे बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या आ जाएगा, बी की पावर सी, और फिर उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी। अब ये चेक करेंगे, ब्रैकेट अब इन पे आ गई इनकी बजाय, तो देखो ये एक एलिमेंट बन गया कंप्लीट, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी ये पावर आता है ये अगले वाले की, यानी कि ए की पावर क्या आ गया, बी की पावर सी। तो देखो ये सेम मत समझना, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, ए की पावर बी इंटू सी है, ये ए की पावर बी है, ये बी की पावर सी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएट भी नहीं करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका 6th पार्ट है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद चेक करके देख लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, उसमें फिर सोल्यूशन डाल देंगे इसकी। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।